बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 14 और आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लेमेटोरी पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लेमेटोरी। एक्सक्लेमेटोरी नहीं है, ये है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। आप टी ओ को आप नहीं पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी। ओ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी। तो आप इसको एक्सक्लेमेटोरी नहीं पढ़ेंगे मेरा कोर्स पूरा करने के बाद। प्लीज, बहुत अफसोस होगा मुझे सुन करके। अब हम आगे चलते हैं और हम बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करना चाहेंगे आपके साथ कि हर वो जुमला जिसमें ताज्जुब पाई जाए, हैरत पाई जाए, खुशी या गमी का इजहार हो, जो भी हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या एक दूसरा नाम आता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब हो जाएगा वो कलिमात खास होंगे इंटरजेक्शन के, ठीक है। लेकिन पूरे जुमले को क्या बोलेंगे आप? पूरे जुमले को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन वर्ड को क्या बोलेंगे आप? जैसे हो रहा है, लाइक दैट, जो भी आप दर्द के वक्त निकालते हैं आवाज, जो भी खुशी के वक्त निकालते हैं, तो उसको आप बोलेंगे इंटरजेक्शन वर्ड होगा वो। लेकिन अगर सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हर उस जुमले को कहेंगे जिसमें ताज्जुब हो, हैरत हो, हैरानी हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं आसमान किस कदर नीला है, कितनी खूबसूरत थी वो जगह यार, क्या खूब अच्छी तकरीर है इसकी, माशाल्लाह, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तीनों मिसालें हैं इनमें हैरत पाई जाती है, ताज्जुब पाया जाता है। अब वो ताज्जुब चाहे अच्छी चीज के लिए हो चाहे बुरी चीज के लिए हो, दोनों चीजों में कितनी बुरी चीज है यार, ये कितनी गंदी बात है ये, ठीक है। तो इसमें आप अच्छाई की भी बात करते हैं और बुराई की भी नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजें पाई जाएंगी। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? लफ्जे क्या इस्तेमाल करते हैं, या हम किस कदर इस्तेमाल करते हैं, या कितनी या कितने या कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप मिसाल देखेंगे, आसमान किस कदर नीला है, किस कदर, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी के लिए आया हुआ है, ताज्जुब के इजहार के लिए आया हुआ है। कितनी खूबसूरत थी वो जगह, यहाँ पे कितनी आपने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी के जरिए आप ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। क्या खूब अच्छी तकरीर है, क्या मतलब, क्या गजब बात है इसकी यार, क्या गजब स्टाइल है, क्या मस्त आदमी है, क्या खुश आदमी है। तो इस तरह के जो जुमले बोलते हैं आप वहां पर लफ्जे क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या के जरिए आप ताज्जुब का इजहार करते हैं, तो उर्दू की यह बात है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ताज्जुब के इजहार के लिए हम दो कलिमात इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला है हाउ और दूसरा है व्हाट। तो उर्दू में आप क्या इस्तेमाल करते थे? किस कदर, या क्या, या कितना, व कितनी, व कितने, ठीक है। इंग्लिश में आप इस्तेमाल करेंगे हाउ एंड व्हाट। लेकिन इनके इस्तेमाल करने का अपना एक तरीका है। आप हर जगह हाउ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह से आप हर जगह व्हाट इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो अगर हम हाउ की बात करें तो हाउ का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम डायरेक्टली हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लेकर आ जाएं। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं? अभी मुझे बताना पड़ेगा। एडजेक्टिव कहते हैं सिफत को, जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, बड़ा, लंबा, छोटा, ठीक है। ये सब क्या है? ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं जो माने में इजाफा कर दे वर्ब के, एडजेक्टिव के, जैसे वेरी गुड, ठीक है। इस तरह के ये खासकर जो फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, बैडली जैसे कि, ठीक है, फेल के साथ। तो हम बात करेंगे अभी एडजेक्टिव को लेते हैं, एडवर्ब वो सब बाद में हो जाएगा। तो जब भी आप कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह रहे हैं और आप डायरेक्टली एडजेक्टिव ले आते हैं, तो इस सूरत में आप हाउ इस्तेमाल करेंगे। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप हाउ कहेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव कहेंगे, जो भी आप, जैसे छोटा, बड़ा, ज्यादा, कम, जो भी आप लाना चाहें, एडजेक्टिव कहेंगे या एडवर्ब कहेंगे। उसके बाद आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है जो, उसको आप कहेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप दीगर वर्ड्स लाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं हाउ क्यूट योर बेबी इज, कि आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है या बेटी, बेबी दोनों माने में इस्तेमाल होता है, कितना मतलब क्यूट है यार, अच्छा लग रहा है देखने में, मजा आ रहा है इसको देख के, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लफ्जे हाउ आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया क्यूट, उसके बाद आपने योर बेबी पूरा सब्जेक्ट बन रहा है,
और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, और चूंकि अदर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने नहीं इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हाउ इस्तेमाल किया, और मैंने क्या बताया कि जब डायरेक्टली आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेंगे तो आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाउ क्यूट योर बेबी इज। आगे और मिसालें देखते हैं, जैसे कि आप कहेंगे हाउ क्यूट दैट बेबी वॉज, ये पास्ट की मिसाल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो बेबी कितना खूबसूरत था, कितना क्यूट था, किसी को आपने देखा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आगे बात करें तो आप कहेंगे हाउ स्ट्रांग योर टीम इज, कि आपकी टीम, आपकी जमात कितनी मजबूत है। अगर आप आगे बात करें तो आप कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल द सीन विल बी टुमारो, कि कल का सीन कितना गजब का होगा, मस्त होगा, कितना है, कितना खूबसूरत होगा कल का मंजर या कल की सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जगहों पर आपने क्या इस्तेमाल किया है, आपने इस्तेमाल किया है हाउ को इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने डायरेक्टली जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, और एडजेक्टिव का मतलब सिफत, जैसे आप खूबी बयान करें या बुराई बयान करें, जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारी सिफत हैं, क्यूट, स्ट्रांग, ब्यूटीफुल, ये सब के सब सिफत हैं, और उनके साथ हमने हाउ इस्तेमाल किया, डायरेक्टली हमने सिफत इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने हाउ का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए इसलिए हमने टुमारो का इस्तेमाल किया, यहाँ पर नहीं इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। ये मिसाल है एडजेक्टिव की, ठीक है। तो एडवर्ब की भी एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे आप कहते हैं हाउ क्लियरली ही स्पीक्स, तो वो कितना साफ सुथरा है, मतलब बोलने में कितने साफ गो है, वो कितने अच्छे तरीके से बोल लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ क्लियरली ही स्पीक्स, आपने डायरेक्टली एडवर्ब इस्तेमाल किया है, इसीलिए आपने हाउ का इस्तेमाल किया है। अब हम आगे बात करेंगे व्हाट की। व्हाट का इस्तेमाल कब करते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हाउ का इस्तेमाल। हाउ का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम डायरेक्टली एडजेक्टिव ले आए या एडवर्ब ले आए। लेकिन व्हाट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम ए या एन का इस्तेमाल करें व्हाट के बाद या एडजेक्टिव से पहले। और इसका इस्तेमाल खास तौर पर नाउन के साथ होता है, यानी इसम के साथ होता है, ठीक है। जब हम नाउन पे जोर देना चाहते हैं या नाउन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आम तौर पर व्हाट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाउ का इस्तेमाल ये सिफत के साथ खास है, ठीक है, ज्यादातर सिफत के साथ खास है। और इसका इस्तेमाल किसके साथ खास है, नाउन के साथ, खासकर ए या एन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, बस हमें यहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव से पहले। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम व्हाट कहेंगे, उसके बाद ए या एन कहेंगे जरूरत के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसके बाद एडजेक्टिव कहेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स कहेंगे। तो स्ट्रक्चर सेम है, कोई कुछ बदला नहीं है, बस यहाँ पर आप व्हाट इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर बस आपको ए या एन का इजाफा करना होगा। तो इस सूरत में हमारा यही स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी मिसाल अगर हम आपको दें तो इसकी मिसाल होगी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, कि कितनी खूबसूरत कार है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट ने इस्तेमाल किया ए की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे ए हटा दे तो हम कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल कार इट इज। अगर ए हटा दे तो क्या कहेंगे, हाउ ब्यूटीफुल कार इट इज, ठीक है। और मिसालें देखते हैं, हम कहते हैं व्हाट एन अमेजिंग शो इट वाज, कि क्या बेहतरीन शो था यार, ये तो गजब का शो था एकदम से। आगे कहेंगे आप व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गाय यू आर, यार कितने बहादुर हो, कितने मजबूत आदमी हो तुम, कितने कवि हो यार, बहुत खतरनाक आदमी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने व्हाट इस्तेमाल किया, क्यों, एन की वजह से, ए की वजह से। और हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं नाउन पर, कार पर फोकस कर रहे हैं, शो पर फोकस कर रहे हैं, गाय पे फोकस कर रहे हैं। तो ये मिसालें हैं, तो ये मिसालें हैं किसकी, व्हाट की। और सब में आप देख रहे हैं कि हमने व्हाट इस्तेमाल किया है ए के साथ, ठीक है। तो इस चीज का आप ख्याल रखना है। अगर हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, अगर हमने ए इस्तेमाल कर लिया तो इस सूरत में हम हाउ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने कह दिया हाउ अ ब्यूटीफुल कार इट इज, तो आपका जुमला गलत होगा, कोई भी इस जुमले को सही नहीं कहेगा। अगर आप कहते हैं व्हाट एन अमेजिंग शो इट वाज, तो आपको यही कहना होगा एन की वजह से। लेकिन अगर आप कहते हैं हाउ एन अमेजिंग शो इट वाज, तो ये जुमला आपका गलत हो जाएगा। आप कहेंगे व्हाट अ स्ट्रॉन्ग आर यू आर, लेकिन अगर आपने कह दिया हाउ अ स्ट्रॉन्ग आर यू आर, तो ये आपका जुमला सरासर गलत होगा। लेकिन अगर हम ए को हटा दें, ए को अगर हम हटा दें तो हम पढ़ सकते हैं, हम कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल कार इट इज, हम कहेंगे हाउ अमेजिंग शो इट वाज, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू आर। लेकिन जैसे ही आप ए लगा देंगे फौरन ये
हाउ का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, आप व्हाट इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, व्हाट एन अमेजिंग शो इट वाज, व्हाट अ स्ट्रांग गाय यू आर। तो ये है आज का सबक। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा? आज के सबक में हमने सीखा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं उस सेंटेंस को जिसमें ताज्जुब पाई जाए, हैरत पाई जाए, और उसके लिए हम इंग्लिश में हाउ का इस्तेमाल करते हैं। या वो और हाउ का इस्तेमाल कब करते हैं? हाउ का इस्तेमाल ये सिफत के साथ खास है। तो जब भी हम हाउ का इस्तेमाल करेंगे लाजिमी कि उसके फौरन बाद सिफत आ जाए। इसका स्ट्रक्चर होगा हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट। व्हाट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें फोकस करना हो, जोर देना हो किसी इसम पर या किसी नाउन पर, और इसका इस्तेमाल ए या एन के साथ खास है। तो जब भी आप ए या एन इस्तेमाल करेंगे लाजिम है कि आप व्हाट इस्तेमाल करें, आप वहां पर हाउ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सबकी जगह एक ही। अगर आप इन दोनों का मुआवजा करें तो आपको लगेगा कि हाउ या व्हाट यहाँ पर लाए, बस यहाँ पर आपने एंड का इस्तेमाल कर दिया है। बाकी एडजेक्टिव अपनी जगह पे है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, हेल्पिंग वर्ड अपनी जगह पे है, और दीगर वर्ड्स अपनी जगह पे है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बदला है, सबकी सब अपनी जगहों पर कायम और दायम है। ठीक। तो ये है आज के सबक का खुलासा। उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपने समझा होगा और इंशाल्लाह हाउ और व्हाट के इस्तेमाल में आप गलती नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। चूंकि हमने आज ग्रामर के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, तो हमारे लिए जरूरी है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उनको हम प्रैक्टिकल में लाएं, अमली तत्बीक दें, ताकि सारी बातें हमारे जहन में आ जाएं। तो सबसे पहले हम लेंगे इंग्लिश जुमले। इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। बहुत ही आसान जुमले हैं और बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर सारे अल्फाज आपके लिए वाजे होंगे। हाउ ब्यूटीफुल योर वॉच इज, हाउ बैड दिस आइडिया इज, हाउ टॉल दैट बिल्डिंग इज, हाउ बिग योर ओल्ड हाउस वॉज, हाउ फास्ट द ट्रेन इज, व्हाट अ गुड शॉट इट वॉज, व्हाट अ बैड थॉट यू हैव, व्हाट अ नॉनसेंस इट इज, व्हाट अ गुड सीन इट विल बी, व्हाट नॉनसेंस ही वाज सेइंग। तो इसमें सारे अल्फाज आपके लिए वाजे हैं। अब हम दूसरा हिस्सा लेते हैं जो कि उर्दू से आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा या बोलना होगा। और वो जुमले हैं, जैद कितना सुस्त है। सुस्त का मतलब लेजी, LAZY। रुकैया कितनी मेहनती थी पहले। मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग। पहले का मतलब बिफोर। ये घर कितना खूबसूरत होगा, इसका कपड़ा कितना महंगा होगा। यहाँ पर कितना कितनी के लिए आपको हाउ मच नहीं लाना है, हाउ या वाट जो भी आपको बताया गया उसको फॉलो करना है। कश्मीर में सेब कितने सस्ते हैं। सस्ते का मतलब होता है चीप, CHEAP, चीप मतलब सस्ता। ये कितना गंदा ख्याल है। गंदा ख्याल का मतलब बैड आइडिया, गंदा ख्याल बैड आइडिया। उसके पास कितना खूबसूरत बागीचा है। बागीचा मतलब गार्डन, गार्डन GARDN, गार्डन। गेट कितना छोटा है। लोग किस कदर बुरे हैं। तो किस कदर का मतलब होगा वही हाउ या व्हाट। आप इसके लिए हाउ मच नहीं लाएंगे। लोग किस कदर बुरे हैं, बुरे का मतलब बैड। तुम्हारा दिल कितना बड़ा था पहले। पहले का मतलब बिफोर। एंड तुम्हारा दिल, योर हार्ट। कितना के लिए आप व्हाट या हाउ इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप रूल पढ़े उनको फॉलो करेंगे। और बड़ा का मतलब बिग। ओके। तो ये आपके जुमले हैं, आपको इनको करके लाना होगा इंग्लिश में। और हम चलते हैं आगे, ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे। और आज का ये होमवर्क है जिसमें से हम पहले इंग्लिश से उर्दू करेंगे। जिसमें से पहले हाउ ब्यूटीफुल योर वॉच इज। तो उर्दू में कहेंगे आपकी घड़ी कितनी खूबसूरत है या किस कदर खूबसूरत है। हाउ बैड दिस आइडिया इज। ये ख्याल कितना बुरा है या ये आइडिया कितना बुरा है। हाउ टॉल दैट बिल्डिंग इज। तो कहेंगे वो इमारत कितनी ऊंची है। आप कह सकते हो वो इमारत किस कदर ऊंची है, ये भी कह सकते हैं। हाउ बिग योर ओल्ड हाउस वॉज। तुम्हारा पुराना घर कितना बड़ा था या किस कदर बड़ा था। हाउ फास्ट द ट्रेन इज। ट्रेन किस कदर तेज है। व्हाट अ गुड शॉट इट वॉज। ये कितना अच्छा शॉट था, ये कितना बेहतरीन शॉट था। व्हाट अ बैड थॉट यू हैव।
तुम कहेंगे तुम्हारा ख्याल कितना बुरा है। व्हाट अ नॉनसेंस इट इज, ये क्या बकवास है। व्हाट अ गुड सीन इट विल बी, क्या खूब मंजर होगा ये। या आप कहेंगे ये क्या खूब मंजर होगा, क्या बेहतरीन मंजर होगा, क्या दिलकश मंजर होगा। 10वां जुमला है व्हाट नॉनसेंस ही वाज सेइंग। हम कहेंगे वो क्या बकवास कर रहा था या कह रहा था, दोनों हम कह सकते हैं। तो ये हमारी इंग्लिश से उर्दू है। अब हम आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश करते हैं। और जिसमें से सबसे पहला जुमला है जैद कितना सुस्त है। तो हम कहेंगे हाउ लेजी जैद इज। दूसरा जुमला है रुकैया कितनी मेहनती थी पहले। तो हम कहेंगे हाउ हार्ड वर्किंग रुकैया वाज बिफोर। तीसरा जुमला है ये घर कितना खूबसूरत होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस हाउस वुड बी। ओके, अगर आपने हाउ ब्यूटीफुल लिख दिया तो भी सही होगा, लेकिन आपको आ हटाना पड़ेगा। हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस वुड बी, लेकिन व्हाट के साथ आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस हाउस वुड बी। चौथा है इसका कपड़ा कितना महंगा है। तो हम कहेंगे हाउ एक्सपेंसिव हिज क्लॉथ इज। हाउ एक्सपेंसिव हिज क्लॉथ इज, लेकिन अगर आपने हर लिख दिया तो भी सही है। कश्मीर में सेब कितने सस्ते हैं। तो हम कहेंगे हाउ चीप एप्पल्स इन कश्मीर आर। अगला है ये कितना गंदा ख्याल है तुम्हारा। तो हम कहेंगे व्हाट अ डर्टी आइडिया यू हैव। व्हाट अ डर्टी आइडिया यू हैव, लेकिन अगर आपने हाउ लिख दिया है तो आपको आ हटाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे हाउ डर्टी आइडिया यू हैव। नंबर 7 उसके पास कितना खूबसूरत बागीचा है। तो हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन ही हैज। लेकिन अगर आपने हाउ इस्तेमाल किया तो आप कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल गार्डन ही हैज। गेंद कितना छोटा है। हम कहेंगे हाउ स्मॉल द बॉल इज। नवा जुमला है लोग किस कदर बुरे हैं। हाउ बैड पीपल दे आर। लोग या वो लोग, दे आर का मतलब वो लोग। तो कहेंगे लोग किस कदर बुरे हैं, हाउ बैड पीपल दे आर। लेकिन अगर आप लोग नहीं लाना चाहते हैं दे, तो आप कहेंगे हाउ बैड पीपल आर। ओके, हाउ बैड पीपल आर। तुम्हारा दिल कितना बड़ा था पहले, या किस कदर बड़ा था पहले। तो आप कहेंगे हाउ बिग योर हार्ट वॉज बिफोर। तो ये आपके जुमले हैं जिनको आपको सही करना होगा, यही तरीका होगा, यही जुमले सही होंगे। अब अगर आपने अल्फाज मानी कुछ और लिखे होंगे, हो सकता है आपने बिग के बजाय ग्रेट लिख दिया, तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर यही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इंजॉय किया आज का लेसन। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं कल होमवर्क के साथ, नए जज्बे के साथ, नई तमन्नाओं के साथ, नई ख्वाहिशात के साथ, नए सबक के साथ इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।